Hello everyone, I am Monika Sharma and this is your book of Moral Education. It have chapter first to chapter number 11. I will start chapter first today. The name of the chapter is Mercy. So firstly we know about mercy. What is the means of mercy? When we are merciful, we are kind or forgiving towards someone vulnerable, perhaps someone over whom वी होल्ड पावर। मतलब क्या है इसका कि अगर हम मर्सीफुल हैं तो हम काइंड होंगे और फॉरगिविंग नेचर के होंगे, मतलब कि किसी को भी माफ करना। ठीक है, ये होता है मर्सी का मीनिंग। ठीक है, और उसी पर बेस्ड क्या है इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लिव लाइफ एंड लेट लाइफ, मतलब जियो और जीने दो। सुना है ना, वही है, उसी पर बेस्ड स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है, इन दिस वर्ल्ड पीपल किल पुअर एंड इनोसेंट एनिमल्स टू फुलफिल देयर ग्रीड एंड selfishness. All this is a part of so-called religious practices, but how can we gain religious value if we have no mercy? मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड में पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो पुअर यानी गरीब को और इनोसेंट एनिमल्स को क्या करते हैं? मारते हैं। ठीक है, अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए और अपनी सेल्फिशनेस को फुलफिल करने के लिए। ठीक, और ये क्यों करते हैं? ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण करते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि धर्म से रिलेटेड। ओके, तो ये धर्म से रिलेटेड मतलब कि इसका पार्ट है ये। बट हाउ कैन वी गेन रिलीजियस वैल्यू इफ वी हैव नो मर्सी? लेकिन हम कैसे रिलीजियस वैल्यूज को गेन कर सकते हैं अगर हमें दया भाव नहीं है, मर्सी नहीं है हम तो। ठीक है, और रिलीजियस प्रीच मर्सी। एवरी रिलीजन हैव वन थीम, लाइव एंड लेट लाइव। ठीक है, मतलब कि सभी का एक ही थीम है, सभी रिलीजन का, कि जियो और जीने दो। ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट होम एंड बिकेम अ हर्मिट गौतम बुद्धा। ठीक है, मतलब कि जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। ठीक है, हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी, जो कि एकांत में रहता है। ठीक है, सबसे दूर। ठीक, और क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। ही विश टू फाइंड अ वे टू रिमूव सफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। उनकी ये इच्छा थी कि जो सफर करते हैं लोग इस वर्ल्ड में, उसको खत्म कर दिया जाए। फॉर सम टाइम ही लिव्ड एट रत्नागिरी। कुछ समय के लिए वो रत्नागिरी में रहे। ऑन अ माउंटेन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ राजगृह। और ये कहाँ पे है? राजगृह में है। ठीक है, और राजगृह क्या है? मगध की कैपिटल। ठीक, दैट टाइम बिम्बिसार वॉज द रूलर ऑफ मगध। और मगध का रूलर उस समय कौन था? बिम्बिसार था। ठीक, वन डे सिद्धार्थ सॉ अ मैन ड्राइविंग अ हर्ड ऑफ सीप इनटू द सिटी। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि एक जो हर्ड ऑफ सीप इनटू द सिटी, मतलब कि जा रहे थे बहुत सारे सीप, मतलब पूरा झुंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ सीप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वो जा रहे थे सिटी में। ही नोटिस वन ऑफ द सीप लिम्पिंग। उन्होंने नोटिस किया कि एक जो सीप है वो लिम्पिंग कर रहा है, मतलब कि लड़खड़ा रहा है। ठीक है, ही वेंट टू द सीप। वो सीप के पास गए। ठीक है, और एंड फाउंड दैट वन ऑफ इट्स फुट वॉज ब्लीडिंग। वो सीप के पास गए, उन्होंने देखा कि जो सीप का फुट है वो ब्लीड कर रहा है। ठीक है, उसे खून निकल रहा है। पुअर क्रिएचर, ही सेड, इट हैज हर्ट इट्स फुट अगेंस्ट सम स्टोन एंड इज वाउंडेड। मतलब उसका पैर लग गया होगा किसमें? स्टोन में, और वो क्या हो गया? घायल हो गया सीप। ठीक है, ही comforted the sheep and wished to carry it on his shoulders. वो चाह रहे थे कि सीप को बहुत ज्यादा कंफर्ट रहे और वो उन्होंने उसको शोल्डर में मतलब लेना चाहा। Who are you? Where are you taking the sheep? उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये जो सीप है, ये जो हर्ड ऑफ सीप है, इनको कहाँ ले जा रहे हो? किसने पूछा? गौतम बुद्धा ने पूछा। द मैन रिप्लाइड, जो मैन था उसने कहा, आई एम अ सेफर्ड। मैं एक सेफर्ड हूं। सेफर्ड मतलब कि जो कि एक तरह से समझ लो कि जो
सीप की रखवाली करता है या कि जो रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। आई राइज सीप फॉर माई लाइवलीहुड, आई एम टेकिंग दी सीप टू द किंग बिम्बिसार, और मैं इस सीप को कहाँ पे ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ बिम्बिसार, जो किंग है बिम्बिसार मगध के, उनके पास ले जा रहा हूँ। वॉट विल द किंग डू विथ सो मैनी सीप, उन्होंने पूछा कि किसने, गौतम बुद्धा ने पूछा कि इतने सारे सीप का किंग क्या करेंगे, ठीक है। ही आस्क्ड, उस मैन ने कहा, जो सेफर्ड था उसने कहा, ही इज परफॉर्मिंग अ सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि बलि दे रहे हैं। सैड द सेफर्ड, सेफर्ड ने कहा, ही हैज ऑर्डर्ड मी टू सप्लाई एज मैनी सीप एज आई कैन, उन्होंने कहा है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा सीप सप्लाई कर सकूं करूं उनके पास। ही वॉन्ट्स टू सेक्रीफाइस ऑल ऑफ देम, और वो चाह रहे हैं सभी को सेक्रीफाइस करना, ठीक है, सभी की बलि देना। सिद्धार्थ वॉज शॉक्ड एट द सेफर्ड वर्ड्स, जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो शॉक हो गए कि किसके वर्ड से, सेफर्ड ने जो बोला उससे, ठीक है। ही वॉन्टेड टू प्रिवेंट दिस हॉरिबल डीड, वो चाह रहे थे कि वो जो सीप है वो बच जाएं, ठीक है, ये हॉरिबल डीड नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा पाप नहीं होना चाहिए। ही वेंट टू द पैलेस ऑफ बिम्बिसार टू प्रिवेंट द स्लॉटर, जो मतलब स्लॉटर से बचाने के लिए वो कहाँ गए, बिम्बिसार के पैलेस गए, ठीक है। कौन, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ। व्हेन ही एंटर्ड द पैलेस, जब उन्होंने एंटर किया पैलेस में, द प्रोसेस ऑफ सेक्रीफाइस हैड ऑलरेडी बिगन, जो प्रोसेस थी सेक्रीफाइस की वो चल रही थी। सेवरल एनिमल्स had been killed and there was a pool of blood at the palace of sacrifice, जो जितने भी बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो ऑलरेडी किल्ड हो चुके थे, मतलब कि मर चुके थे, और वहां पे बहुत सारा ब्लड जो है वो फैल गया था सेक्रीफाइस के कारण। ही टर्न टू किंग बिम्बिसार एंड सेड, वो किंग की तरफ मुड़े और किंग जो बिम्बिसार है उनकी तरफ मुड़े और कहा, ओ किंग, आई हैव कम टू अपील टू यू टू स्टॉप द सेक्रीफाइस, मैं यहाँ आया हूं इस सेक्रीफाइस को रोकने के लिए। द किंग सेड, आई एम परफॉर्मिंग दिस सेक्रीफाइस टू अपीज द गॉड, मैं ये सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा हूं ताकि मैं भगवान जी को खुश कर सकूं, अपीज कर सकूं। सेजेस से दैट द मैन हु सेक्रीफाइस 100 sheep टू द गॉड्स विल एंटर हेवन, सेजेस यानी कि जो साधु संत होते हैं उनको बोलते हैं सेजेस, ठीक है। जो साधु हैं उन्होंने कहा है कि अगर मैं 100 sheep का सेक्रीफाइस देता हूं तो मुझे हेवन मिलेगा, यानी कि स्वर्ग मिलेगा। इफ अ मैन एंटर्स हेवन बाय किलिंग सो मेनी जेंटल एंड हार्मलेस क्रिएचर्स देन हु विल एंटर हेल, तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ जो थे उन्होंने कहा कि अगर कोई मैन है वो इतने सारे जेंटल और हार्मलेस क्रिएचर का क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो कौन जाएगा हेल में, अगर वो हेवन में जाएगा तो हेल में कौन जाएगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा। द किंग एंड द प्रीस्ट वेयर puzzled, Siddhartha continued, all creatures, man, animals, birds and insects are God creation. किंग जो और किंग थे और प्रीस्ट थे उनके सामने सिद्धार्थ क्या कहते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं अपना, वो कहते हैं कि ऑल क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं जो भगवान ने बनाए हैं, जैसे मैन, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसान, जानवर, पक्षी या फिर इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, वो सभी गॉड ने बनाए हैं। दे आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, और ये सभी गॉड के ही चिल्ड्रन हैं। हाउ कैन अ पेरेंट बी प्लीज इफ सम ऑफ हिज चिल्ड्रन आर किल्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन, उन्होंने कहा कि गॉड कैसे खुश हो सकते हैं या फिर पेरेंट कैसे खुश हो सकते हैं अगर उनका कोई चिल्ड्रन जो है वो स्ट्रॉन्गर वन से किल हो सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैन जो है वो किसको, एक एनिमल को किल कर रहा है, तो यानी कि मैन स्ट्रॉन्गर है देन एनिमल, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे बोली गई है कि अगर कोई स्ट्रॉन्गर वन अपने से कम वाले को किल करता है तो कैसे कोई पेरेंट खुश हो सकता है। अ शीप्स लाइफ इज एज डियर टू इट
as your life is to you। जैसे कि आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक सीप की लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू बिलीव दैट वन एंटर्स हेवन बाय सेक्रीफाइसिंग इनोसेंट क्रिएचर्स। आप ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि कोई स्वर्ग में जा सकता है सेक्रीफाइस, इनोसेंट क्रिएचर को सेक्रीफाइस करके, उसकी बलि देके। द किंग एंड हिज प्रीस्ट लिसन टू द मैसेज ऑफ सिद्धार्था विथ ग्रेट अटेंशन एंड बोड टू हिम इन एग्रीमेंट। जो किंग थे और प्रीस्ट थे वो सिद्धार्थ के मैसेज को सुन रहे थे बहुत ध्यान से। एट वंस द किंग ऑर्डर टू स्टॉप द सेक्रीफाइस, और जो किंग थे उन्होंने सेक्रीफाइस को स्टॉप कर दिया फिर। ठीक है, गॉड गिव्स अस अथॉरिटी नॉट टू बॉस। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि गॉड ने हमें अथॉरिटी दी है। ठीक है, हम अथॉरिटी दी है हमें, लेकिन हम बॉस नहीं है। बॉस हमेशा कौन होगा? गॉड ही होंगे ओवर द सबऑर्डिनेट्स, बट टू यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और हमें हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। I will give you the question answers of this chapter. Thank you.